एंड दिस इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अभी आपसे एक मैं क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ, अगर आपको उनके आंसर्स पता होंगे सो इट्स वेरी नाइस। अगर आपको उनके आंसर्स नहीं पता है तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग दैट यू गिव मी योर 20 मिनट्स, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखना एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपको इसकी इंग्लिश पता है क्या होती है? कि मैं खुश हो जाता हूँ। अब मैं खुश हूँ उसकी इंग्लिश क्या होती है? आई एम हैप्पी। पर मैं खुश हो जाता हूँ, आई मीन सोचते रहो, आप सोचते रहो, ठीक है। एक और सेंटेंस है जो होता है कि मैं खुश होता हूँ। सोचते रहो क्या आपको इसकी इन जैसे सेंटेंसेस की इंग्लिश आती है? या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, मैंने रूम साफ करवाया, मतलब किसी और से काम किया, ना आपने किया ना मैंने किया, बट किसी और से करवाया। या फिर जैसे मैं मिस्टर जैक से रूम साफ करवाऊंगा, जैसे मैं बोलूँ कि मैं मेड से, मैं काम वाली बाई से रूम साफ करवाऊंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? मैं रूम साफ करवा दूंगा, जैसे हम कहते हैं ना, यार मम्मी आप जाओ ना, मैं रूम साफ करवा दूंगा। सो हाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन इंग्लिश? आप पूछो अपने आप से कि क्या आपको आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहे तो एज आई टोल्ड यू कि बहुत जल्दी आपको ये सारे सेंटेंसेस का पता लग जाएगा। मैं अपनी आंख चेक करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? सोचते रहो। अब मुझे पता है जल्दी से जल्दी आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे होंगे। एंड एक और क्वेश्चन है कि तुमने मुझे गाली दिलवाई। जैसे कभी होता है ना कि मैं बोलूँ कि तूने मुझे गाली दिलवाई है, हम कहते हैं कि ओए मैं तुझे पिटवा दूंगा। वैसे मतलब कोई और जब कोई काम करता है तो इन सब सेंटेंसेस की क्या आपको इंग्लिश आती है? क्या आप देखते ही इनकी इंग्लिश बना सकते हो? या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि मैं डिसअपॉइंट हुआ था, तो बहुत लोग ये वाला बात सोचते हैं कि इसकी इंग्लिश ऐसे बन सकती है, आई गॉट डिसअपॉइंट या फिर आई गॉट डिसअपॉइंटेड। वैसे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, रॉन्ग हुआ है, तो आई गॉट डिसअपॉइंट या फिर डिसअपॉइंटेड। सो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये गॉट के साथ ये डिसअपॉइंट आता है या डिसअपॉइंट आता है? ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता तो आज पता लगेंगे, ठीक है। ये मैं अभी आपको सिखा नहीं रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आज आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। या फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? कि आई एम फ्रस्ट्रेट, या फिर आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेट, या फिर आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। सो क्वेश्चन मार्क इसलिए कि मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि फ्रस्ट्रेट होगा या फिर फ्रस्ट्रेटेड होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आज दिस वोकैबुलरी पार्ट नंबर 27 विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल सीरीज कर रहे हैं वोकैबुलरी पार्ट नंबर 26, 27, 28। सो 26 वॉज ऑल अबाउट लेट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो लिंक विल बी देयर, मैं इधर लिंक डाल दूंगा एंड आप देख सकते हो। वोकैबुलरी पार्ट नंबर 27, ये जो सारे सेंटेंसेज है ना जो मैं अभी आप बात कर रहा था, ये सारे के सारे सेंटेंसेज गेट की हेल्प से होते हैं। कैसे होते हैं, किसके होते हैं, यू विल बी गेटिंग टू नो एवरीथिंग। एंड द वोकैबुलरी पार्ट नंबर 28 will be all about make। सो अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको वाले सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश आप बनाना चाहते हो ना, ऑल यू हैव टू सिंपली डू, मैंने ऑलरेडी उसकी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो बनाई हुई है एंड वो वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है, क्या करना है, किस लिए करना है। यू जस्ट हैव टू सिंपली वॉच द वीडियो। जब आप वीडियो को देख लोगे यू हैव टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। ये टास्क क्या है ये मैं आपको वीडियो के बाद बता दूंगा जब आप पूरी वीडियो देख लोगे। अभी आप बिंदास क्या करो, आप बस इस वीडियो को देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखो एंड उसके बाद ये टास्क करना है। टास्क में कुछ नहीं है, ये जो भी मैंने आज आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं ना, बस आपका टास्क है कि आपको ये सारे आने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ना कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। ये वाले आने चाहिए एंड आपको मुझे इसका आंसर भी देना है कि डिसअपॉइंट होगा या डिसअपॉइंटेड होगा, अब फ्रस्ट्रेट होगा या फ्रस्ट्रेटेड होगा। सो क्विकली यू जस्ट हैव टू, एज यू नो, बिल्कुल लेट की तरह जस्ट वॉच द वीडियो एंड मैं आपको वीडियो के बाद मिलूंगा। सो इट्स गोना बी 3, 2, 1 and the video is getting played. So 1, 2, 3 and here we go. Hi there, a very good hello and welcome back to the new video. We have already discussed the word let and now today we will be discussing the word get. ये let, get and make, all three words are very important when it comes to spoken English. आज बहुत बार ऐसा होने वाला है when you will not be able to see me because all I want that my voice should enter your ears and it should directly go to your brain and to your heart, because आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। मेक श्योर दैट आपने अपना हेडफोन्स लगाया हुआ है या अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिल्कुल पीसफुल सिचुएशन में हो, बिकॉज बहुत बारी ऐसा होगा इस वीडियो में कि मैं सिर्फ बोलूंगा कि मुझे सुनो एंड आपको सुनना होगा, अपनी आंखें बंद करो, जो मर्जी करो, बट आई रियली वॉन्ट ऑल माई वर्ड्स शुड गेट फिक्स्ड into your brain and into your heart. So make sure that you are listening to me very carefully. ठीक है, get here. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? We will be learning get. ठीक है, ये get. अब
आई विल बी गिविंग यू सम सिनेरियो। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम गेट को यूज करना चाहते हैं पर हमसे हो नहीं पाता, हमें पता नहीं लगता हम इसको कैसे यूज करें। आई विल बी गिविंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, इफ आई से कि मैं ब्यूटिफुल हूं, व्हाट वुड बी द इंग्लिश ऑफ दैट? इफ आई से मैं ब्यूटिफुल हूं, यू विल से आई एम ब्यूटिफुल। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंड मैं अगर बोलूं कि आई एम ब्यूटिफुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि आई रन, मैं भागता हूं, तो इसका क्या होगा, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मैं भागता हूं की इसकी होगी आई रन। This thing is absolutely clear. Coming to the board now, if okay, so let's start saying the word get and अब हम देखते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। I am beautiful. Beautiful यहाँ पे एक adjective है। We have, I hope that you know what are adjectives because मैंने तभी आपको बताया था कि adjectives क्या होते हैं, जो किसी भी noun की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। लाइक ही इज लुकिंग हैंडसम, तो हैंडसम एक एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव हुआ। रन भी रन एक वर्ब हो गई, क्योंकि रन, रैन, रन एंड रनिंग। लाइक दिस वे वी अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं जिसमें आपको ये बोलना है मैं खुश हूं, तो हाउ यू विल बी सेइंग दैट? यू विल बी सेइंग दैट बाय सेइंग आई एम हैप्पी। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं अब आपको एक सिनेरियो दूं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, एंड ये जो ब्यूटीफुल है एंड ये जो रन है, इसको हम यूज करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये वाली बातें आज क्यों बताई गई हैं। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, ठीक है। तो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं जिसमें मैं लूं कि मैं खुश हो जाता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं खुश हो जाता हूं मीन्स, अब मैं खुश हूं इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ठीक है मैं खुश हूं। पर अगर मैं बोलूं कि मैं खुश हो जाता हूं, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके ट्रांसलेशन के लिए, अब ये जो सेंटेंसेस है ना, इन सब सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन के लिए या इनको इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश, वी विल बी नीडिंग द हेल्प ऑफ द वर्ड गेट। मैं खुश हो जाता हूं can be easily translated or can be easily expressed like I get happy. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि I feel happy भी हो सकता है, ठीक है। feel थोड़ा महसूस की सेंस देता है, बट मैं खुश हो जाता हूं कि जो बेस्ट ट्रांसलेशन होगी आई गेट हैप्पी। सो दिस इज द वे वी विल स्टार्ट यूजिंग। जब भी हम कुछ होते हैं, जैसे मैं दुखी हो जाता हूं, मैं खुश हो जाता हूं, मैं एक्साइटेड हो जाता हूं, मतलब कोई भी चीज अगर होती है, देन वी यूज दिस ब्यूटिफुल वर्ड गेट। ये आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत बारी यूज करोगे एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन, मैंने आपको अभी क्या बताया? मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूं। वी विल बी लर्निंग आई फील हैप्पी, फील थोड़ा महसूस की सेंस देता है, एंड आई गेट हैप्पी। इतना क्लियर है? वंडरफुल, ठीक है। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। गेट तब लगता है जब हम कुछ होते हैं या कोई कुछ होता है। मीन्स जब हम खुश होते हैं या कोई खुश होता है, तो ये जो सेंटेंस है, जैसे मैं खुश होता हूं, आई गेट हैप्पी, यहां पे होता हूं आया इसलिए गेट लगा, ठीक है। मैं खुश होता हूं इसलिए आया। और एज आई टोल्ड यू कि आई गेट हैप्पी, हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एक एडजेक्टिव है। कमिंग टू दी वाइट स्क्रीन नाउ, आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि ओके, मैंने क्या अभी आपको समझाया। लिसन, आई गेट हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हो जाता हूं। यहां पे ये जो एक हैप्पी है, दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी एडजेक्टिव गेट के साथ लगाते हैं, वो बिल्कुल एज इट इज आता है। अब मैंने क्या बोल, जैसे मैं कहूं आई गेट सैड, मैं दुखी हो जाता हूं, बिल्कुल सिंपल। गेट है, सैड लगाया, सिंपल, हमने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिंपल, जैसे हम नॉर्मल एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, आई मीन यू कैन रीड द स्क्रीन नाउ। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। ज्ञान, गेट तब लगता है जब हम कुछ होते हैं या कोई कुछ होता है। आई गेट हैप्पी, यहां पे क्या लिखा हुआ, इसलिए गेट आया।
अब हैप्पी एक एडजेक्टिव है तो बस हैप्पी एज इट इज आएगा, मतलब मैं खुश हो जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, आई गेट हैप्पी, आई गेट सैड। इतना क्लियर है? कुछ भी नहीं। अभी हमने वी आर जस्ट डिस्कसिंग द रियल लाइफ सिनेरियोस एंड मेकिंग थिंग्स वंडरफुल। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है? इफ आई गिव यू वन सेंटेंस, जब भी मैं पापा से बात करता हूं मैं खुश हो जाता हूं, थिंक क्या होगा इसका? जब भी मैं पापा से बात करता हूं मैं खुश हो जाता हूं। सो वी कैन इजिली ट्रांसलेट दिस थिंग बाय सेइंग whenever I talk to papa I get happy। देखा ये कैसे हम रियल लाइफ में, कमिंग टू द स्क्रीन, द सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। जब भी मैं पापा से बात करता हूं मैं खुश हो जाता हूं। whenever I talk to papa I get happy, मैं खुश हो जाता हूं कैन बी इजिली ट्रांसलेटेड एज I get happy, ठीक है? अब इन तरह के सेंटेंसेस में गेट को भी एक तरीके का वर्ब ही समझ लेते हैं, ठीक है? अब लिसन एंड रीड हियर, आराम से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। आप मान लो कि गेट भी एक वर्ब है। वर्ब है तो इसके ऑलरेडी V1, V2, V3 एंड V4 जो V5 जो हम बना देते हैं वो होंगे। कैसे? V1 इज गेट, V2 इज गॉट, V3 इज गॉट, गॉटन। इन दोनों में से कोई भी जो स्पोकन में आपको अच्छा लगे वी कैन यूज इट, एंड गेटिंग एंड गेट्स। दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट थिंग, जब भी रोहन श्रुति से मिलता है वो खुश हो जाता है। अब यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी रोहन श्रुति से मिलता है वो खुश हो जाता है। तो whenever रोहन मीट्स श्रुति ही गेट्स हैप्पी। अब देखो whenever, जब भी रोहन मीट्स, यहां पे मीट्स क्यों आया? क्योंकि रोहन एक सिंगुलर है एंड सिंगुलर हमेशा अपने साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लेता है, मीन्स दिस इज V5, ठीक है? ये जो V5 होती है, मैं आपको जस्ट टेलिंग यू, V5 इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ V1। V1 प्लस S और ES becomes this V5, राइट? क्योंकि S या ES जो होता है ये V5 है, क्योंकि असली फॉर्म्स बस यही होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये V4, V5 इज नथिंग, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ V1। जैसे अगर मैं इस V4 की बात करूं, आप इस V4 की बात को समझो, तो V4 इज जस्ट V1 प्लस ING, ये इसी की ही फॉर्म है, ठीक है? V4 V1 एंड ये V5 भी V1। तो बेसिकली जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? बेसिकली जो फॉर्म्स होती हैं दोज आर V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, नाउ आई एम रबिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो whenever रोहन मीट्स श्रुति ही गेट्स हैप्पी। अब रोहन के साथ मीट्स आ गया। अब यहाँ पे देखो गेट्स क्यों आया? अभी तक वी वर जस्ट डिस्कसिंग गेट, ठीक है? पर यहाँ पे मैंने ये गेट्स क्यों लगाया? सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ही आ गया सिंगुलर के साथ, हम हमेशा ये V5 या फिर V1 प्लस SAES दोनों एक ही बातें यूज करेंगे। तो whenever रोहन मीट्स श्रुति ही गेट्स हैप्पी। हाउ सिंपल इज इट? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिंगुलर के साथ SAES लगता है एंड द वे वी चेंज टेंसेस, अगर पास्ट होगा कोई तो हम शायद गॉट का यूज करेंगे। आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हुआ था, मैं खुश हो जाता था, लाइक दैट वे, मैं खुश हुआ था, लाइक दैट वे। ओके, नाउ अब ज्ञान है, गेट्स इसलिए आया क्योंकि ही था। गिव मी अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट। यस, हाँ, गेट्स इसलिए आया क्योंकि ही था। ही के साथ V5 लगती है। सिंपल, वेरी सिंपल। V5 इज जस्ट V1 प्लस S और ES। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है? अभी तक हमने गेट का यूज बस किसी एडजेक्टिव के साथ ही सीखा है, जैसे आई गेट हैप्पी, आई गेट सैड, आई, ठीक है? ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। नाउ व्हाट इफ आई से, नाउ लेट्स अस सी हाउ टू यूज गेट विद एनी वर्ब, ठीक है? अब देखो, अब यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मैं आपको अब एक सेंटेंस दूं, लिसन टू मी, कि मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूं, अब आप क्या बोलोगे? मैं हो जाता हूं आ गया, मीन्स कुछ हो रहा है। अब मैं हो जाता हूं डिसअपॉइंट, तो जैसे मैं खुश हो जाता था तो आई गेट हैप्पी। अब मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई गेट डिसअपॉइंट, ठीक है? अब लिसन, अब इधर आओ, स्क्रीन पे आओ। मैं खुश हो जाता था, क्या था? आई गेट हैप्पी, ठीक है? अब मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूं तो आई गेट डिसअपॉइंट, ठीक है? पर देयर इज अ डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पे जो एक ये हैप्पी है, ये एक एडजेक्टिव है, एंड मैंने आपको बोला था कि गेट के साथ एडजेक्टिव अगर आए तो वो बिल्कुल हैप्पी है तो हैप्पी आएगा, सैड है तो सैड आएगा। पर एज यू नो दैट ये जो डिसअपॉइंट वर्ड है ये एक वर्ब है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक वर्ब है।
इसके वर्ब के होते ही इसकी V1, V2, V3, V4, V5 होंगी, जैसे disappoint, disappointed, disappointed, disappointing and disappoints. The rule number 1 of get is कि whenever get will be used with any verb, that verb will be always V3. So the correct way of saying कि मैं disappoint हो जाता हूं will be I get disappointed. अब यहां पे टिड क्यों आया? क्योंकि ये एक वर्ब है और गेट के साथ हमें पता है हमेशा V3 लगती है, ठीक है। आओ अब देखते हैं क्या है। मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूं, आई गेट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम गेट के साथ हमेशा V3 लगाते हैं। दिस इज अ रूल, जैसे मैथ्स में 2 + 2 4 है, तो यू नीड टू जस्ट एक्वायर दिस रूल, अंडरस्टैंड इट। डिसअपॉइंट इसलिए नहीं आया क्योंकि डिसअपॉइंट एक वर्ब है और गेट के साथ हमेशा V3 आती है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो डिसअपॉइंटेड आएगा। ये अभी तक जो डिस्कस किया है वो प्रेजेंट में है या फिर काइंड ऑफ जनरल बात है, लाइक अच्छा अगर मैं बोलूं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो अगर अच्छा एक और सेंटेंस देखो आप, अगर किसी से रेगुलर बात करो तो अक्सर हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, अगर किसी से रेगुलर बात करो तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो व्हाट वुड बी द ट्रांसलेशन ऑफ इट? इफ वी टॉक टू समवन रेगुलरली वी ऑफन गेट कनेक्टेड, मतलब हम अक्सर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी से ज्यादा बात हो तो एक कनेक्शन नहीं बन जाता, इट्स जस्ट लाइक सो लिसन एंड रीड हियर नाउ। इफ वी टॉक टू समवन रेगुलरली वी ऑफन गेट कनेक्टेड आया क्योंकि कनेक्ट एक वर्ब है एंड वर्ब गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लाइक दिस वे। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। गेट को हम एक वर्ब की तरह यूज करते हैं, गेट, गॉट, गॉटन या फिर गॉट, गेटिंग या गेट्स, ठीक है। एंड गेट के साथ V3 आती है, यही तो बताया। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मैं बात कि मैं खुश हुआ, मैं खुश हुआ, तो जैसे अगर मैं खुश होता हूं तो आई गेट हैप्पी। मैं खुश हुआ तो इट विल बी सिंपली आई गॉट हैप्पी। तो आई गेट हैप्पी, गेट तो V1 है, और अगर मैं गॉट की बात करूं, अच्छा understand like this way, come on the screen, I will make you understand. Let me rub this. Okay, it's very simple, like मैं खुश होता हूं, I get happy, ठीक है। this is V1, understood। मैं खुश हुआ, पास्ट में जाना है, simple, I got happy, this is V2, simple। मैं खुश हो रहा हूं, I am, look the way we say, I am getting happy, like this way we say. Now I hope now you are understanding what I want to say, I'm getting happy। तो ये verb के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, I'm getting happy। यहाँ पे happy किस लिए आया? क्योंकि ये सारे के सारे तीनों एडजेक्टिव्स हैं। Now मैं खुश हुआ, आई गॉट इसलिए आया क्योंकि पास्ट की बात हो रही थी एंड V2 लगता है पास्ट में, यू नो दिस थिंग। अब देखो मैं डिसअपॉइंट हुआ, यहां पे क्या मैंने लिखा? आई गॉट डिसअपॉइंटेड। पहली बात तो गॉट इसलिए आया क्योंकि यहां पे हुआ था, तो ये जो गॉट है ये V2 आया, पास्ट की बात हो रही है। आई गॉट, जैसे हम कहते हैं ना आई स्लेप्ट, मैं सोया, तो आई गॉट। और अब गेट हो, गॉट हो, गेटिंग हो, गेट्स हो, गेट की किसी भी फॉर्म के साथ हमेशा वी यूज V3। तो यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड आया। यहाँ पे सिंपल है सब कुछ। गॉट इसलिए आया क्योंकि पास्ट की बात थी, तो इसलिए V2 आया। एंड डिसअपॉइंटेड इसलिए आया क्योंकि गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, गेट्स के साथ हमेशा V3 आता है, सो डिसअपॉइंटेड आएगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स को लेते हैं, इट्स वेरी इजी। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ पे आई एम गेटिंग, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, जैसे स्पोकन में हम कहते हैं ना आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो गेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटेड। लिसन, आई मीन रीड दिस, फ्रस्ट्रेटेड क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेट एक वर्ब है, गेटिंग, ये जो गेटिंग है दिस इज V1 प्लस ING, एंड गेटिंग की कोई भी फॉर्म हो, गेट की कोई भी फॉर्म हो, तो वी ऑलवेज यूज फ्रस्ट्रेटेड लाइक दिस वे। आई एम गेटिंग हैप्पी, यहाँ पे हैप्पीड क्यों नहीं आया? क्योंकि हैप्पी एक एडजेक्टिव है,
हैप्पी की V1 V2 V3 V4 V5 नहीं होती, पास्ट में। आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ये एम है ना, जैसे अच्छा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ठीक है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, तो आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। यहाँ पे वॉज, फिर ये गेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटेड। आई वॉज गेटिंग हैप्पी, लाइक दिस वे वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अब second usage is very important to understand and very easy to understand is अब बस मेरी बात को सुनो, ठीक है। जब हम किसी से कोई भी काम को करवाते हैं तब हम get का यूज करते हैं। जब भी कोई काम किसी को किसी दूसरे से करवाना होता है तब हम get का यूज करते हैं। जैसे अगर आप एक बात बोलो कि मैं रूम साफ करवा दूंगा, अब देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरी मम्मा आएंगी एंड वो कहेंगी कि रूम इतना डर्टी क्यों है, मैं क्या उनको बोलूंगा कि यार मम्मा मैं रूम साफ करवा दूंगा, तो मतलब मैं खुद नहीं करूंगा, मैं किसी से करवाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा ना अरे मैं ये गाड़ी साफ करवा दूंगा, इट मीन्स का क्या मतलब है कि ना मैं आपसे करवाऊंगा, ना मैं खुद करूंगा, मैं किसी से करवा दूंगा। मैं रूम साफ करवा दूंगा, इट मीन्स कि मैं नहीं करूंगा बट हाँ आपको रूम क्लीन मिलेगा, लाइक दिस वे। कम है, मैं रूम साफ करवा दूंगा, सो सिंपली वी कैन से आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। अब ये सेंस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, किसी से अगर हमें काम करवाना पड़ता है देन वी से आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, मैं करवा दूंगा। दूंगा की वजह से ये विल आया, एंड आई विल गेट दिस रूम मतलब ये रूम मैं साफ करवा दूंगा। अंडरस्टैंड हाउ वी यूज द वर्ड गेट, ठीक है। गेट और ये क्लीन क्यों आया, क्योंकि क्लीन एक वर्ब है और गेट के साथ हमेशा V3 आती है, तो ये क्या आ गया, क्लीन्ड, लाइक दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने रूम साफ करवाया, मतलब मैंने रूम साफ करवाया। अब आप खुद सोचो इसका क्या मतलब हुआ। मैंने रूम साफ करवाया मीन्स मैंने खुद नहीं किया बट मैंने किसी से करवाया। आई गॉट द रूम क्लीन्ड, करवाया मीन्स ये तो पास्ट टेंस हो गया ना। जैसे मैंने गाड़ी को साफ करवाया, आई गॉट द कार क्लीन्ड, ठीक है। बहुत ईजी है, इट्स वेरी सिंपल। मैं रूम साफ करवा चुका हूं, ये तो आई थिंक परफेक्ट में आ गया। क्या आएगा इसका मीनिंग्स, आई हैव गॉट द रूम क्लीन्ड, मैं रूम साफ करवा चुका हूं, आई हैव गॉट द रूम क्लीन्ड। अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल टेंस के अकॉर्डिंग चलना है एंड अकॉर्डिंगली ही वर्ब की फॉर्म लगानी है। आई हैव गॉट, जैसे मैं करवा चुका हूं एंड यू नो दैट चुका हूं मैं, तो ऑब्वियसली वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, सो दिस इज वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड। अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं मिस्टर जैक से रूम साफ करवाऊंगा। अच्छा, अब यहां पे देखो कितना अच्छा सिनेरियो है कि मैं खुद नहीं करूंगा बट मैं रूम साफ करवाऊंगा। आई विल गेट द रूम क्लीन्ड, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब मैं जैक से रूम साफ करवाऊंगा तो सिंपल, आई विल गेट द रूम क्लीन्ड बाय जैक या फिर फ्रॉम मिस्टर जैक, दोनों बोथ आर करेक्ट। फ्रॉम लुक्स वेरी फॉर्मल बाय द वे। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड फ्रॉम मिस्टर जैक, हाउ इजिली इट इज रिटन। मैं ऐसे बोलूं कि मैं आपसे रूम साफ करवाऊंगा, आई विल गेट दिस रूम क्लीन फ्रॉम यू, लाइक दिस वे, इट्स वेरी इजी। मैं अपना गृह कार्य चेक करवाना चाहता हूं। अब चेक मैं खुद तो नहीं करूंगा, कोई और करेगा, तो आई वॉन्ट टू गेट माई होमवर्क चेकड। यहां चेक क्यों आया, V3। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट माई होमवर्क चेकड। अंडरस्टैंड, मैं अपने बाल बिल्लू नाई से कटवाए, मैंने अपने बाल बिल्लू नाई से कटवाए। सो हाउ इजिली आई कैन से आई गॉट, अब कटवाए, ये तो पास्ट हो गया ना। आप भी सोचो इसको, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू गेट दैट सेंस। मैंने अपने बाल बिल्लू नाई से कटवाए मीन्स आई गॉट माई हेयर कट फ्रॉम बिल्लू बार्बर। अब गॉट के साथ एक कट क्यों आया, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म्स V1 V2 V3 कट कट एंड कट ही होती है। दैट्स व्हाई आई गॉट, मैंने अपने बाल कटवाए। जैसे अगर आप किसी दैट फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट, मतलब आपने कहां से अपने बाल कटवाए, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट। अंडरस्टैंड लाइक दिस वे। मैं अपनी आंख चेक करवाने जा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई आईज चेकड, मतलब आंख कोई चेक करेगा, मैं तो नहीं करूंगा ना, मेरे पापा करेंगे, डॉक्टर करेगा, कोई और करेगा। दिस वे वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। या फिर अब एक ये भी हो सकता है कि आई एम गेटिंग माई आईज चेकड या फिर आई एम गोइंग टू गेट माई आईज चेकड। ये बस आपको मेन जो ध्यान रखना, आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, कॉन्टिन्यूअस लाइक दिस वे यू गाइस। अच्छा, तुमने मुझे गाली दिलवाई, ठीक है, किसी और से दिलवाई, यू
गॉट मी एब्यूज्ड, एब्यूज भी एक वर्ब है, तो यू गॉट मी एब्यूज्ड। अंडरस्टैंड, आपको खुद को समझानी है चीजें, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस वे। मेरा कंप्यूटर ठीक करवा दे, गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। अगर मैं आपको बोलूं यार मेरा कंप्यूटर ना खराब है, तो ना मेरा तू कंप्यूटर ठीक करवा दे। मुझे पता है आप नहीं करोगे, बट आप किसी मैकेनिक को बुलाओगे, किसी इंजीनियर को बुलाओगे टू गेट माई कंप्यूटर fixed or get my computer repaired. Like this way we need to understand. Okay, so prepare, यह काम जल्दी करवा दो, ठीक है। get this work, please get this work done soon, या फिर get this work done quickly। अब यहाँ पे do does, यहाँ पे done क्यों आया? done is also the verb की third form and get के साथ हमेशा verb की third form लगती है। like this way, मैं उसे पिटवाना चाहता हूं, I want to get him beaten, ठीक है। beaten is the verb third form of the verb beat. I want to get him beaten, मैं उसको पिटवाना चाहता हूं, like this way। तुम्हें अपने बाल कहां से कटवाए? From where did you get your hair cut? From where did you get the hair cut? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट है you can come to me and we can discuss. Okay, तो the next is मैं उससे डांट खिलवाऊंगा, means कि मैं ना किसी और से I will get him scolded, मैं उसको किसी और से I will get him scolded। You need, अब आपको खुद समझाना है कि मैं कैसे। अब scolded verb है तो get के साथ हमेशा in will, मैं करवाऊंगा तो खिलवाऊंगा तो it will be like that। मुझे 200 व्यक्तियों के लिए खाना बनवाना है। अब वेरी सिंपल, I will have to get the food prepared for 200 persons। अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत difficult sentence है, but you need to understand, you have to watch this video again। If you have any doubt, you can contact to me directly। I will be able to explain you it in a better manner, ठीक है। But आप पहले वाली वीडियो को 2 बार ही देखो, फिर समझ में नहीं आता, you can contact to me। मुझे 200 व्यक्तियों के लिए खाना बनवाना पड़ेगा। I will have to get this food prepared। अभी आपको अगर ये सेंटेंस डिफिकल्ट लग रहा है, लीव दिस सेंटेंस, जस्ट फोकस कि अच्छा गेट है और इसके साथ ये प्रिपेयर्ड आया, क्योंकि प्रिपेयर एक वर्ब है, लाइक दिस वे, ठीक है। इसे लिखवा दो, गेट इट रिटन, सिंपल। इसे लिखवा दो, गेट इट रिटन। जैसे अगर जैसे मैं बोलूँ अपनी मम्मी को कि यार मम्मी यार ये फोटो स्टेट करवा दो, कुछ पेपर्स हैं, तो कमिंग टू द बोर्ड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप खुद गेस करो, ये एक रैंडम सेंटेंस आया है कि अगर आपको अपने घर वालों को कहना है यार इन पेजेस को फोटो स्टेट करवा दो, आपको पता है आपके घर वाले तो खुद फोटो स्टेट करेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो मार्केट जाएंगे या किसी को भेजेंगे, तो आप क्या बोलोगे? गेट, अब देखो, गेट दीज पेपर्स, PAPERS पेपर्स, फोटो स्टेटेड। अब फोटो स्टेटेड क्यों आया? क्योंकि गेट है, गेट के साथ V3 आती है, गेट के साथ हमेशा V3 आती है अगर वर्ब है, और अगर एग्जेक्टिव होता है तो वो बिल्कुल एज इट इज आता है, एज इट इज आता है, एग्जेक्टिव चेंज ही नहीं होता क्योंकि एग्जेक्टिव की कोई फॉर्म्स ही नहीं होती। कमिंग, ओके, ठीक है। सो इससे लिखवा दो गेट इट रिटन, दैट वाज द लास्ट सेंटेंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखो, देयर आर 2 सिनेरियोस कि आपने वीडियो पूरी देखी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि यार अभी ना मतलब कैसे होता है, क्यों होता है। आई हैव गिवन यू सो मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स, आप उसको एक बारी दोबारा देखो। अगर आपको, देयर आर 2 ओनली वेज, अगर आपको समझ में नहीं आया, वॉच दिस वीडियो अगेन। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है, व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन यू। हम रियल बात करेंगे, आई विल बी हैविंग अ वर्ड विद यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड थिंग्स विल बी ग्रेट, मैं समझा दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है इफ यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो वन मोर टाइम, थिंग्स विल बी अमेजिंग एंड यू विल नॉट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द वर्ड मेक। Make is very important and we will discuss that. Thank you. Take care. Have a nice day. Thank you. Hi there. In just very quick time now we will be quickly revising जो भी अभी तक हमने पढ़ा है and बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सिंपल है यार। देखो अभी आज हमने अभी क्या पढ़ा, गेट, ठीक है। गेट हम तब यूज करते हैं जैसे मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ, तो सिंपल क्या होता है, आई एम हैप्पी, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, थिंग्स आर वेरी इजी। आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हूँ। अब मैं खुश हो जाता हूँ तो आई गेट हैप्पी, कितना सिंपल है, आई गेट हैप्पी, ठीक है। मैं पापा से मिलता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, वेन एवर आई मीट पापा आई गेट हैप्पी, कोई डाउट है नहीं। अब गेट को मैंने अभी एग्जेक्टिव के साथ यूज किया है, पर अब मैं यूज करूँगा वर्ब के साथ, ठीक है।
जब भी मैं रोहन से मिलता हूँ मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। वेन एवर आई मीट रोहन आई गेट डिसअपॉइंटेड। कितना सिंपल है ये। आई एम डूइंग द रिवीजन पार्ट, ठीक है। आई गेट डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे ईडी क्यों आया, V3 लगेगी क्योंकि गेट हमेशा अपने साथ V3 लेता है। जब मैं रोहन से मिला था मैं डिसअपॉइंट हुआ था। When I met रोहन I got disappointed. I got disappointed. ये क्यों आया disappointed? तो आपको पता है क्योंकि गेट की फैमिली से कोई भी हो तो हमेशा V3 आता है, पर ये got आया, ये यहाँ पे हमने V2 इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट की बात हो रही थी। सिंपल। नेक्स्ट टाइम, ये दो सिनेरियोज हो गए। जब भी कोई ऐसा काम हो, अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। ओके, यस, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दिस इज मी, यहाँ पे आप खड़े हो, दिस इज यू, ठीक है। कोई भी बात मुझे ऐसे बोलनी है और ये रूम है, ठीक है। मेक श्योर, एक गिव मी अ मिनट, यस। सो दिस इज रूम, ये रूम है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी अनटाइडी रूम, बिगड़ा हुआ है ये रूम। अब मुझे आपको ये वाली बात बोलनी है कि ये रूम मैं साफ करवाऊंगा, मैं साफ करवाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रूम मैं खुद साफ नहीं करूंगा, ना मैं आपसे करवाऊंगा, आप भी नहीं करोगे, पर कोई थर्ड पर्सन है जो यहाँ पे है वो करेगा, ठीक है। एंड इस थर्ड पर्सन का नाम मान लो राम है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाली बात बोल सकता हूँ, मैं करवाऊंगा ना, आई विल गेट द रूम cleaned by राम। मतलब मैं इस राम से ये वाला रूम साफ करवाऊंगा। आया समझ में? अब एक सिनेरियो है, अब एक सिनेरियो है जहां पे मुझे ये वाली बात बोलनी है, ये रूम है, ये मैं खड़ा हूं, ये आप खड़े हो। अब मुझे ये वाली बात बोलनी है कि ये वाला मैं कमरा आपसे साफ करवाऊंगा। तो सिंपली आई विल से I will get this room cleaned by you. By you. It means कि अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। This is simple. So 2 या 3 रूल्स हैं। I get happy, मैं खुश हो जाता हूँ, एडजेक्टिव। मैं disappoint हो जाता हूँ, I get disappointed. Here verb है V3, ठीक है। आई विल गेट दिस रूम क्लीन बाई यू, आपसे साफ करवाऊंगा। या फिर अगर मैं सिंपली वाली बात बोलूँ ना, अगर मैं वाली सिंपली वाली बात बोलूँ, ओके कम है, अगर मैं सिंपली वाली बात बोलूँ कि ओके या आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, अगर मैंने ये वाली बात बोली तो इसमें अभी डिसाइडेड नहीं है कि रूम साफ कौन करेगा। कोई भी थर्ड पर्सन करेगा या ये सामने वाला भी कर सकता है, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। आई विल गेट दिस रूम क्लीन। बहुत बार ऐसा होता है, अरे मैं ना ये रूम साफ करवा दूंगा, ठीक है। आई विल गेट दिस रूम क्लीन। अरे ये गाड़ी साफ करवाओ यार, गेट दिस कार क्लीन। सिंपल, करवाओ अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हो। सो दिस इज द वे वी यूज गेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, कॉल मी, टेक्स्ट मी, और बिफोर दैट watch this video one more time, you will be able to understand it. Aman Muskin signing off. I'll see you in the next video. Make पढ़ेंगे, मजा आएगा। Thank you, bye bye. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। आई होप कि आपको गेट का, गॉट का, गेटिंग का जो सेंस है वो सारी की सारी समझ में आ गई। अब आपको पता है सिंपली क्या करना है, ये वाला टास्क कंप्लीट करना है आपको। आप समझ तो चुके ही हो, अंडर आप गेट का कंसेप्ट समझ चुके हो। ऑल यू हैव टू डू, अगर आपको कोई भी अब डाउट्स है तो आप नीचे लिख के बता सकते हो, एंड आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स। दिस इज पॉइंट नंबर 1। द सेकंड थिंग इज, द थर्ड थिंग इज कि सेकंड थिंग तो ये हो गई। द थर्ड थिंग इज कि ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आप अभी इस वीडियो को पॉज करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, एंड इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश लिखो। सारे की नहीं लिख सकते, अपनी नोटबुक पे लिख लो, या फिर कुछ 1-2 अगर आपके डाउट्स हैं तो वो पूछ लो, या फिर कुछ 1 या 2 सेंटेंसेस के कोई भी इसमें से सेंटेंसेस उठाओ, यही के यही उनके हिंदी लिखो एंड उसकी इंग्लिश लिखो, एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग्स भी चेक करो। और मुझे ये भी बताओ कि आई गॉट के साथ डिसअपॉइंट आएगा या डिसअपॉइंटेड आएगा। अगर रीजन भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। गेटिंग के साथ फ्रस्ट्रेट आएगा या फ्रस्ट्रेटेड आएगा। सो आई होप कि आप इस सारे के सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व कर लोगे। एंड अब हम वोकैबुलरी पार्ट नंबर 28 में मिलेंगे, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द पार्ट ये जो मेक हम डिस्कस करेंगे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, एंड दैट इज इट गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एक्चुअली
actually guys want to learn English from the beginning, and if you guys actually like the way I teach, so you can enroll yourself in the Elite Talkers. It will be your best spoken English bundle जिसमें मैं खुद English 0 से 100 तक सिखाता हूँ. If you need more details, I'll be giving you the number, and let का, get का and make का तीनों वीडियोस के जो लिंक है वो नीचे मिल जाएंगे आपको. So I'll see you in the next video. Until then, take care. Thank you.